दूरदर्शन के सभी भैया बहनों को नमस्कार। सामाजिक विज्ञान में बच्चों हम आज एक नई जानकारी आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। इसमें टॉपिक है कर अपवंचना या कर की चोरी। मैं आप सभी का एक बार पुनः इस कालखंड को ले जाने का प्रयास करूं और हम लगातार इस कालखंड में अलग अलग विषय इसके अंतर्गत जो बिंदु आ रहे हैं बच्चों उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक नई बात हम देखते हैं कि कर अपवंचना या कर की चोरी, आखिर ये कर की चोरी कैसे होगी? क्या टैक्स की भी चोरी हो सकती है? और होगी तो कैसे? कौन चुरा सकता है? आइए हम इस कालखंड को गति प्रदान करते हुए समझने का प्रयास करें और देखते हैं इस कालखंड में कि आखिर ये हमें क्या बताना चाह रहा है। करारोपण में न्याय संगतता मैंने आपको पहले वीडियो में भेजा बच्चों। अब यहाँ से देखते हैं कर अपवंचना या कर की चोरी। आखिर कर की चोरी कौन करेगा? कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते हैं, बल्कि जितना कमाते हैं उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं या छुपा कर रखी हुई इस आय को ही हम काला धन भी कहते हैं बच्चों। मतलब वो जितना कमाता है उसको मालूम है कि अगर मैं सरकार को सही जानकारी देता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और इसके कारण वह अपने धन को छुपा करके, मतलब किससे छुपाता है? सरकार से छुपाता है। और इसलिए इसे काला धन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरकार के पास कहीं भी वह रजिस्टर्ड नहीं होता है, सरकार के पास उसकी जानकारी नहीं होती है और वह उसको छुपाने का प्रयास करता है। कई कारखानों के मालिक या अमीर जमींदार व्यापारी जितना कमाते हैं उससे बहुत कम दिखाते हैं। मतलब वो कमाता है कई करोड़ रुपए में और वह कई करोड़ को छुपा के लाखों में बताता है। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है उनकी आय की गणना तो आसानी से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस नौकरी करने वाले को वेतन कौन देती है? सरकार। तो उसकी आय तो निश्चित है और इसलिए सरकार के पास उसका हिसाब किताब रहता है। उनकी आय पर कर जहां से वे वेतन प्राप्त करते हैं वहीं से सीधा काट दिया जाता है। जिनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है बच्चों, तो उनका टैक्स भी सालाना उसको वहीं से कट जाता है कि आपकी आमदनी अधिक है। इसलिए जो सरकारी नौकरी करने वाला है वह टैक्स से नहीं बच सकता। इसलिए वेतन पर कर की चोरी करना काफी मुश्किल होता है। इन लोगों की आय में आय के और भी अन्य कोई स्रोत हो सकते हैं। चूंकि कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जाता है, इसलिए इनमें कई लोग दूसरे स्रोत से प्राप्त आय को भी कृषि में अर्जित आय बता देते हैं और आसानी से कर की चोरी कर लेते हैं। बच्चों हमारा देश, मैंने पहले काल वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने कहा कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अगर किसान अपनी कृषि से लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी करता है बच्चों, तो उस पर कृषि पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है। पर कई बार नौकरी करने वाले लोग क्या करते हैं? नौकरी तो कर रहे हैं मगर वो कृषि भी करते हैं या अन्य कार्य नहीं कर रहे, पर वो पूरा आय किस में बताना चाहते हैं? कृषि में बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? ताकि वह सरकार को टैक्स देने से बच जाए। इसे ही कर की चोरी कहते हैं। मतलब अपने अर्जित आय को सरकार से छुपाना, ये कर की चोरी कहलाता है। इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं जो अपने पास काला धन एकत्रित करके रखते हैं और सरकार को हिसाब देने से बचना चाहते हैं। साथ ही हम देखते हैं काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय समय पर कर की चोरी करने वाले लोगों के ठिकानों पर छापेमारी होती है। बच्चों आपने कई बार सुना होगा कि वहां पर छापा पड़ गया, छापा मार दिया गया, छापा पड़ गया है। तो इस तरीके से सरकार को या आयकर विभाग को अगर इस बात की भनक लग जाए कि इसके पास धन बहुत अधिक है जो सरकार के हिसाब से अलग है, तो वहां पर छापेमारी की जाती है। विभाग कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सकें। दूसरी तरफ हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें बच्चों, तो इसमें देखते हैं ये जो अप्रत्यक्ष कर है इसको आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें संग्रहित करने के स्थल अपेक्षाकृत कम होते हैं। और जैसे उत्पाद शुल्क की बात करें तो जहां पर फैक्ट्री लगाया गया है वहां पर उत्पाद शुल्क उस फैक्ट्री को देना ही होगा। फिर वह फैक्ट्री वाला क्या करता है? उस वस्तुओं को जब बेचता है तो वह उसे वसूल लेता है। फिर सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर या बंदरगाह पर ही उसे वसूला जाता है।
बिक्री कर व्यापारियों से वसूल किया जाता है, और आखिर बिक्री कर जो दिया जाता है जब वो सामान बेचता है तो बच्चों वह टैक्स किससे वसूलता है? आम उपभोक्ता से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष में बहुत ज़्यादा बचने की या कर चोरी होने की संभावना नहीं होती है। बिक्री कर में भी कभी कभी चोरी की जाती है। जैसे कई बार व्यापारी क्या करते हैं, समुचित बिल जारी नहीं करके अपने आधिकारिक बही खाते में बिक्री को कम शो कर देते हैं, कम दिखाते हैं। मतलब वो जितने का सामान बेच रहा है उससे वो कम दिखाने का प्रयास करता है। क्यों? ताकि वो टैक्स से क्या हो जाए, बच जाए। उपभोक्ता से उसने पैसा तो वसूला, मगर सरकार को जब हिसाब देना है तो वह उससे छुपाने का प्रयास करता है। वैट का मकसद ही वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाली इस कर की चोरी को कम करना है। बच्चों हम वैट की बात कर रहे थे, पिछले वीडियो मैं 2 दिन पहले जो वीडियो भेजा उसमें मैंने वैट की बात की है। तो वैट में क्या होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट टैक्स जो लगता है बच्चों, वो सामान इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में सरकार के पास हिसाब देने के लिए व्यापारी बाध्य हो जाता है। मतलब वह किसी प्रकार से उसको छुपा नहीं सकता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा वैट कर लगाया जाता है ताकि टैक्स की चोरी को बचाया जा सके। हमारे देश के बड़े बड़े हम देखते हैं फिल्मी जगत में काम करने वाले, फिल्मी जगत के साथ साथ बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, कल कारखानों के मालिक हैं, ऐसे लोग अपने टैक्स देने से बच जाए, इसलिए वह कहीं ना कहीं अपने टैक्स को शो नहीं करना चाहते, अपनी आमदनी को शो नहीं करना चाहते, और इसका एक ही उद्देश्य होता है वह टैक्स से बच जाए। इसे ही हम कर चोरी या कर वंचना कहते हैं। जबकि नियम से बच्चों जो कर के दायरे में आता है उसको सरकार से अपनी आमदनी छुपाना नहीं चाहिए और उस टैक्स को सरकार को चुकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी टैक्स से सरकार की आमदनी होती है और यही आमदनी से सरकार आम लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख करके सार्वजनिक सुविधाएं हमें प्रदान करती है। बच्चों ये रहा कर वंचना या कर की चोरी। आज के इस कालखंड में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले कालखंड में और उस पर चर्चा करेंगे कर और व्यय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना। भारत का अन्य राष्ट्रों से टैक्स के मामले में कितना आय होता है, सरकार कितना व्यय करती है, इस बात को हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।